देख रहे हैं बुलंदाज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला। कब्र से बाहर निकला सच, पति और ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र से आई ये खबर पूरे शहर को दहला रही है। ठाकुर द्वारा की रहने वाली एक युवती की मौत, जो अब तक सामान्य मानी जा रही थी, अब दहेज हत्या का मामला बन गई है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने कार न मिलने पर लगातार प्रताड़ित किया और आखिरकार जहर देकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों की शिकायत पर डीएम अनुज कुमार के आदेश पर कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवती की मौत 25 अगस्त को हुई थी और दोनों परिवारों की सहमति से दफनाया गया था, लेकिन अब परिजनों की तहरीर के बाद पति समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि ये मौत हत्या थी या प्राकृतिक कारण से हुई। फिलहाल पूरे शहर में इस घटना को लेकर गुस्सा और रोष है। नागफनी क्षेत्र से कब्रिस्तान में से एक बॉडी को निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक मुकदमा 7 तारीख को थाना नागफनी में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी का ये आरोप था कि उनकी पुत्री की शादी नागफनी क्षेत्र में हुई थी और उनकी 25/8 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लेकिन उस समय दोनों परिवारों की सहमति से उनका दाह संस्कार हो गया था। लेकिन उसके बाद जो वादी थे, उस वादी के द्वारा आकर के दोबारा तहरीर दी गई लगभग 10-15 दिनों के बाद। उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया, उनके जो भी स्टेटमेंट, जो भी कंटेंट ऑफ एफआईआर थी। और उसमें चूँकि जो बॉडी थी, डेड बॉडी का ऑलरेडी दाह संस्कार हो गया था, यानी उनकी कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया था। तो उसके बाद जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो आयोग के द्वारा जो हमारी विधिक प्रक्रिया है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अभी बॉडी को उसमें से कब्र से निकाल कर उसको एक्सह्यूम करके उसमें उसका पंचनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद उसमें फिर अग्रिम जो भी एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने लोगों के खिलाफ इसमें नामजद मुकदमा हुआ है? इसमें उन्होंने 10 व्यक्तियों को नामजद किया उस मुकदमे में, और उसमें एविडेंस जो भी है, जैसे भी है, उसको सबको कलेक्ट करके उसमें बारी बारी से देखा जाएगा और जिसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से हम। सर, घटना की वजह क्या है? देखिए, आरोप तो उनका ये है कि परिवार में कोई दहेज की मांग को लेकर के कुछ कला होता था और जो मृतका हैं उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो ये तो वादी का कहना है और वादी का ये भी कहना है कि उसको उनकी बेटी को पॉइजनिंग किया गया। आपका? मोहम्मद वसीम जी, आज जो बॉडी कब्र में से निकाली थी, किन की बॉडी थी वो? वो मेरी बहन नाजिया की थी। वो कब शादी की थी? 2021 में उसकी शादी हुई थी। कहाँ से की थी उसकी शादी? डेरिया मोहल्ला, थाना नागफनी क्षेत्र में। क्या नाम था उसके हस्बैंड का? उनके हस्बैंड का तहसीन। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद सर, शादी के बाद में उसको तरह तरह से टॉर्चर करते थे वो, और टॉर्चर करने के बाद में खाने पीने से लेकर के उसे खाने से इतना टॉर्चर करा गया कि खाना पीना भी उसे नहीं दिया गया, और उसे परेशान करते थे और घर बार की जितने थे ये, और ऐसी भी मांगी है उन्होंने हमसे। अच्छा, दहेज भी मांगते? हाँ, दहेज की मांग भी करते थे हमसे। तो ऐसी भी लगवाई है हमने सर इनकी। फिर ये ऐसी के पैसे लेने हमारे घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में इसको दी हमने, और हमारी बहन ने, नाजिया ने बताया कि भैया ये मुझे परेशान करते हैं। तो उस बात में हमने बैठ करके सुलह भी करवाई आपस में। फिर इनकी जेठानी थी नाजिया की, जिसका नाम सईदा है, और एक निदा, सईदा नाम है उसका, सईदा नाम है उसका। उसने मेरे घर आकर के, मेरे कमरे, मेरे रूम में आकर के बताया कि ये आपकी बहन को टॉर्चर करते हैं, और टॉर्चर करने के उसके मरने की सूचना कब मिली थी आप? उसकी मरने की सूचना उसकी मरने की सूचना हमें कलिया शरीफ से वहाँ मिली थी हमें 26 सितंबर को। तो उसके बाद आज क्या किया? अगस्त है, आज क्या किया? 26/8/2025 को भी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, पेट से भी और उससे भी सब, और खाने पीने की तरफ से भी ये मारा गया। जो भी हो,
अब वो सब सामने आ जाएगा किस वजह से इसे कैसे टॉर्चर करके मारा गया। ठीक है।